श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने किसी रिश्ते को खोया है या आप किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे रिश्ता बना लो, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाथों में तलवार लिए हम रणभूमि में आए हैं, हाथों में तलवार लिए हम रणभूमि में आए हैं। धरती माँ ये लाल तुम्हारे भगवा लेकर आए हैं, धरती माँ ये लाल तुम्हारे भगवा लेकर आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौ हत्या को बंद करो ये हर हिंदू का कहना है, गौ हत्या को बंद करो ये हर हिंदू का कहना है। वंदे मातरम कह दो जिसको हिंदुस्तान में रहना है, वंदे मातरम कह दो जिसको। उत्कृष्टता की परिभाषा है वो, तन हो या मन श्री राम अतुल्य है। आज तक कोई उन जैसा ना हुआ है, ना हो सकता है, जो निर्बल को बलि बना दे, दीन को धनी। ऐसे है मेरे प्रभु श्री राम। आप कैसे क्षत्रिय हो जो आप शराब ही नहीं पीते? ऐसा है, जिन योद्धा क्षत्रियों ने इतिहास बनाया, शराब पी के नहीं बनाया। रामचंद्र जी रावण से जीते, शराब पी के नहीं जीते। महाराणा प्रताप ने जंग जीती, शराब पी के नहीं जीती। तमन्ना। मैं राधे। ये ना कमाल का सिंगर है। रियली? कुछ गा के सुनाओ ना। राधे। ये ना गा नहीं सकता। ये कमाल का सिंगर है पर गा नहीं सकता। ओह, मन में गाता होगा। नहीं, मैं इधर नहीं गा सकता। क्यों? इसके दादाजी संगीत सम्राट है। संगीत व्हाट? यहाँ के सबसे बड़े सिंगर है। सो ये शास्त्रीय संगीत वाले काफी ट्रेडिशनल होते हैं ना, तो जगह माहौल बहुत चुन के गाते हैं। ओह, शास्त्रीय संगीत। फिर तो अच्छा है कि नहीं गा रहा, वरना घोड़ा भाग जाएगा। Alejandro, I'll explain. You know Indian classical music? It sounds like someone strangling a goat. Yeah. Try. It's like gargling with your balls in your mouth. जागो मोहन प्यारे तुम सावर सूरत मोरे मन भाई, सुंदर श्याम हमारे तुम जागो मोहन प्यारे तुम जागो मोहन प्यारे। राधे काफी अच्छा गाता है। मैंने कहा था आप सेंटा उसको बुलाओ, हाँ आप खूब बुलाओ, और उसकी झोली में से कुछ आपको मिलता हो अपनी झोली भर लो आप। मैं तो नहीं बुलाऊंगा। इट माइट साउंड पार्शल बट यस आई एम। मुझे अपने धर्म के प्रति आदर भी है और मेरा धर्म परिपूर्ण है, मुझे इसकी निष्ठा और विश्वास भी है। मुझे किसी अन्य द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जाना हो आप जाइए, पर विचार मत छोड़िए। गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म में भिक्षुक होकर मर जाना अच्छा है कि किसी और के धर्म में आप सम्राट होकर मरे।
किसी के धर्म में सम्राट होकर जीने से अपने धर्म में भिक्षुक होकर मरना अच्छा है। दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस देश का कि जिस दिन आप वो रंग बिरंगा पेड़ सजाते हैं, उसी दिन धरती रक्त रंजित हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहीदी से। एक भी भारतवासी उस शहादत को प्रणाम निवेदन करना भूल गया, एक भी भारतवासी। किसी कवि की पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर बात मुझे लगी। उसने कहा, सरहिंद के जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो दो सपूत, जब नवाब वजीर शाह ने कहा कि इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए, दोनों भाई हाथ पकड़ कर खड़े हैं, एक छोटा और एक बड़ा। 23 तारीख को राम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के तहत हमने हजारों मुस्लिम साथियों के साथ हिस्सा लिया, समर्पण किया। समर्पण करने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों के साथ जाकर के हमने रामलला का दर्शन किया और दर्शन करके लौटे और देश में अमन चैन के लिए दुआ भी किया गया, जिसको मैं हमेशा से कहते हुए चलाया हूं कि हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। कई पैगंबर में राम भी हमारे पैगंबर हैं। तो इसी के तहत एक आजमगढ़ का कोई व्यक्ति है काशिफ नाम का, आज समर्पण का आखिरी दिन है, तो आज ही उसने 12:56 पर मुझे कॉल करता है और कॉल करके धमकी देता है कि पैगंबर का नाम लेना बंद कर दीजिए और जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। अगर नहीं मानते हो, यही काम करोगे तो इसके जिम्मेदार स्वयं हो। और मैंने अयोध्या कोतवाली में मैंने तहरीर दे दिया है, मुकदमा भी उसके खिलाफ कायम हो गया है। और मैं उसको कहना भी चाहता हूं, जिस दिन मेरी मौत होगी, खुदा ने जिस दिन मेरी मौत लिखा होगा, उस दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता है। और उसके पहले तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको। अपने बारे में सोचो। बताते हो आजमगढ़ की दूरी अयोध्या का ज्यादा नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं, मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या में रहता हूं, आजमगढ़ बगल में ही है। तो आपको जो करना होगा वो कर लीजिएगा। मुझे खुदा पर और श्री राम पर भरोसा है, जिनकी लड़ाई में मैं हिस्सा लिया हूं, जिनके लड़ाई में मैंने पूरा समर्पित किया है, उन पर पूरा मुझे भरोसा है। पूरा आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों जैसे, आप जैसे देश विरोधी लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं। आज पूरा मुस्लिम समाज भी ये समझ रहा है और पूरा मुस्लिम समाज मेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके और पूरी तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के निर्माण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अपने देवी देवताओं का अपमान होते हुए तुम अपनी आंखों से देखते हो। एक पोस्ट तक नहीं कर सकते, तुम एक पोस्ट तक नहीं लिख सकते, तो वास्तव में तुम नपुंसक, सोए हुए और मरे हुए हिंदू हो कि तुम उस चीज के बारे में भी सोचते हो कि तुम्हारे माँ बाप का अपमान हुआ है और मेरा दोस्त बुरा ना मान जाए बराबर में बैठा कि मैंने क्या बोल दिया। सुधर जाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव।